प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका इस अमृत वेला में। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हम सब ये आपको कार्यक्रम दे रहे हैं और भावना करते हैं परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी हम सभी को वो प्रेरणाएं दें जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को उज्जवल में बना सके। इन्हीं भावों के साथ आज की बात प्रारंभ करते हैं। मित्रों, अक्सर हम करना तो चाहते हैं बहुत कुछ, अच्छे अच्छे बातें करते हैं, अच्छे काम करना चाहते हैं, लेकिन हम उस हद तक उस कार्य को नहीं कर पाते जिसको हम करना चाहते हैं। हाँ मित्रों, हम बात करेंगे आज अपने ही परिवार गायत्री परिवार के बारे में और उन लोगों तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं जो लोग यह कहते हैं कि हम परम पूज्य गुरुदेव की जो कार्य शैली है उसको देख करके काफ़ी प्रभावित हैं। हम उनके लिए कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन हम अपने व्यस्ततम जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए यह वीडियो आपको दे रहा हूँ। मित्रों, आपने सुना तो होगा और परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने के बाद यह बात आपके दिल और दिमाग से निकल जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि जिस व्यक्ति से और जिस परिवार से हम जुड़े हैं उस परिवार में इस तरह की जो बातें हैं वो व्यर्थ ही साबित होती हैं। हाँ मित्रों, अगर आप पूरे दिल से अगर परम पूज्य गुरुदेव से या फिर जिस भी संस्था से आप जुड़े हैं उससे अगर आप जुड़े हैं पूरे दिल से, तो निश्चित ही आप उस संस्था को, उस परिवार को आगे बढ़ाने में पूरा प्रयास कर रहे होंगे। हाँ मित्रों, मैं उन भाइयों को बता देना चाहता हूं कि हमने एक कहावत सुनी है कि जहां चाह है वहां राह है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही हम जिस किसी भी परिवार में, जिस किसी संस्था में अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं और हम कहते हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते, तो उसका कारण बताते हैं कि हम अपनी जो गृहस्थ जीवन है उसमें इतने व्यस्त हैं और कि हमें समय ही नहीं मिल पाता। मित्रों, मैं उन लोगों से को बता देना चाहता हूं, मैं अपने थोड़े से जीवन का अपना उनको बातें बता दूं ताकि हो सके उसमें से वो कुछ कार्य करने लगे। मैं अपने मन में वही इच्छाएं लेकर के चल रहा था। कर्म से व्यापारी हूं, व्यापार करता हूं, अपने जो भी कार्य करता हूं उसमें पूरी लगन के साथ कार्य करता हूं, तो मुझे 1 या 2 साल या 3 साल लगते हैं, उसमें मुझे सफलताएं मिलने लगती हैं। मैं परम पूज्य गुरुदेव से कब से जुड़ा ये सारी चीज पता नहीं, लेकिन ये चीज़ों को मैंने जब अपने अंदर उतारा और मुझे कुछ करने की, परम पूज्य गुरुदेव के कार्य करने का कुछ मानस बना, वही जो आप कहते हो वही मैं कहता कि मुझे कुछ सूझता नहीं है, कुछ बनता नहीं है, कैसे करूं। तो मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव की अखंड ज्योति कुछ समय मैंने वो वितरित की, समय निकाल करके 1-1 घंटा का जो समय जो था वो देने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी मुझे कुछ सफलता हासिल नहीं हुई। मैंने करीबन 500-600 घरों में अखंड ज्योति पहुंचाई, लेन देन का क्रम भी बनाया कि आज अखंड ज्योति इनको दे दी भाई को, 7-8 दिन बाद में जाता था उसके पास से वो अखंड ज्योति लेता था और दूसरे को दे देता था, उस व्यक्ति को दूसरी अखंड ज्योति दे देता था। इस प्रकार का क्रम भी कुछ दिन चला, लेकिन उस समय में कई सारी परिस्थितियां ऐसी आई कि दुकान का समय हो जाता था खुलने का, दुकान पर समय पर नहीं पहुंच पाता था, घर वालों से बहस होती थी और
कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आपके जीवन में भी आती हैं, लेकिन धीरे धीरे मन के अंदर कुछ करने की चाह जो थी, लगन थी, वो आगे बढ़ने लगी। और मैं आप लोगों के जो समक्ष जो कार्यक्रम दे रहा हूँ वो समय को देखते हुए, अभी लॉकडाउन लगा उसमें समय निकाल करके जब तब ये सारी चीज़ चलती रही, उसके साथ में कुछ करने की मन में ललक थी। लॉकडाउन में जो परिस्थितियां बनी, घर से बाहर नहीं निकलना, ये सारी चीज़, तो इनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने छोटा सा एक कार्यक्रम बनाया। अपनी जो दुकान पर कुछ लोग दिन भर में 2, 4 या 5 लोग हमसे टकराते थे, उन लोगों का मोबाइल लेता था। करना तो परम पूज्य गुरुदेव का कार्य ही है, पहुंचाना उनके पास अच्छी सोच ही है, तो क्यों ना हम इस प्रकार से करें। जो भी अपना मिलने वाला है उनसे अपना मोबाइल लेता, YouTube चैनल निकाल करके गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार का उनको चैनल सब्सक्राइब करता, बेल आइकन दबा देता और उन भाइयों से बोल देता कि आपको हम अच्छी चीज़ दे रहे हैं, आपकी समझ में आए तो आप कभी इस चीज़ को देखना, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना कार्य कर रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव का कार्य हम कर रहे हैं। फल की इच्छा हम करें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये उस गुरुदेव पर हम छोड़ देते हैं। मित्रों, ऐसे करते करते हमने करीबन 4 या 500 के आसपास हमने गायत्री परिवार वीडियो को सब्सक्राइब लोगों को कर दिया। इसके बीच में हमारे मन में भी ये विचार आया कि क्यों ना हम भी जो हमारे मन के अंदर जो विचार चलते हैं YouTube पर डालें, लोग पसंद करें या ना करें, लेकिन अपने जो मन के अंदर जो बातें हैं उनको हम डालें, ताकि 1, 2 या 3 लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे तो वो लोग हमारे विचारों से, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से जुड़ सकें। इन्हीं बातों को लेकर के हमने यह कार्यक्रम चालू किया। तो मैं उन व्यक्तियों को ये बात बता करके इसलिए मोटिवेट करना चाहता हूँ कि ये मैंने अपने जीवन में फॉलो की है, अपने जीवन में अपनाई है। इसके साथ ही हमारे जो प्रांतीय युवा शिविर जो चलते रहते हैं और ये अपने कुछ युवा भाइयों के जो वीडियो हैं वो भी हम कभी कभी उनको भी सब्सक्राइब करते रहते हैं लोगों के मोबाइल में। इससे होगा क्या कि जो एक माहौल बन रहा है बुराई का और अच्छाई का जो माहौल है, आप अभी जो यंग जो जनरेशन है वो गंदी फिल्मों को देखना पसंद कर रही हैं, उनको हम धीरे धीरे मोटिवेट करने की कोशिश करें कि इन चीज़ों से जितना बच सके उतना बचें। लेकिन वो हम चाहे कितना भी खींचने की कोशिश करें, लेकिन उस जनरेशन को जहां पहुंचना है वो पहुंच रही है, लेकिन हम प्रयास ना करें, हम अपना प्रयास छोड़ दें कि युवा तो इन बातों की ओर आते नहीं हैं, युवा इन बातों को सुनते नहीं हैं। तो मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम करते रहिए और गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार की जो YouTube वीडियो हैं उनको लोगों के मोबाइलों में पहुंचाइए। बाकी का काम आप गुरुदेव पे छोड़ दीजिए। मैं निवेदन करूंगा गायत्री परिवार के सभी परिजनों से कि किन्हीं न किन्हीं माध्यमों से हम गुरुदेव की बात लोगों तक पहुंचाते रहें। यही हमारा मकसद होना चाहिए, यही हमारा ध्येय होना चाहिए कि हम लोगों को किस प्रकार से अपने गुरुदेव की सोच और उनको दे पाएं। मित्रों, हम नहीं करेंगे तो गुरुदेव किसी से भी करवा लेंगे। उन्होंने साफ साफ अपने जो वाणी है उससे भी बोला है, लिखा भी है उन्होंने कई जगह कि हम जो है अपना काम बड़े लेवल पर आगे आने वाले समय में इसको फैलाएंगे और इसमें जरूरी नहीं कि गायत्री परिवार के लोग ही इसमें आए। अगर हमारे परिवार के बच्चे इस काम को करते हैं तो ये हमारे लिए खुशी होगी और दूसरे व्यक्ति अगर करते हैं तो फिर इसका श्रेय जो हमारे लोगों को मिलना है वो उन लोगों को मिलेगा। तो हम छोटे छोटे प्रयास करते रहें अपने माध्यम से, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। मैं भी एक प्रयास ही कर रहा हूं कि गुरुदेव की बातों को जितने लोगों तक पहुंचा सकता हूं उतने लोगों तक पहुंचा सकूं। गायत्री मंत्र को घर घर पहुंचाने का जो कार्यक्रम चलता रहता है, चाहे वो यज्ञ के माध्यम से हो,
और चाहे वो अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से हो, लेकिन हमारा जो ध्येय है अच्छे लोगों को संगठित करना और उनमें एक परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से उसको जोड़ना और उसको उसके जीवन में क्रियान्वित करना, यह हमारा मकसद होना चाहिए। तो उसी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने मिलने वालों को गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार से जोड़ने की कोशिश करें। हमारे जो प्रांतीय युवा भाई जो कार्यक्रम जो चला रहे हैं उनके माध्यमों से अपने जो बच्चे हैं उनको जोड़ने की कोशिश करें, उनको बताएं कि अच्छाई के मार्ग पर चलने से कितनी खुशी महसूस होती है, वो सारी चीज़ उनको बताते रहें और कहीं ना कहीं किन्हीं न किन्हीं माध्यमों से हम परम पूज्य गुरुदेव का कार्य करते रहें। चाहे वो अपनी दुकान हो, चाहे अपन कोई भी व्यापार करते हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप परम पूज्य गुरुदेव का एक छोटा सा काम करते रहिए, जिससे आपके मन को एक ऐसी अनुभूति होगी कि आप अंदर ही अंदर एकदम खुश और मस्त रहने लगेंगे और कुछ ना कुछ ऐसा करते रहिए जिससे आपके मन को, आपकी आत्मा को प्रसन्नता महसूस हो। मित्रों, मैं आपको ये छोटा सा वीडियो इसलिए बनाया कि लोग कहते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, व्यस्त हो जाते हैं। तो अपना एक छोटा सा महिलाएं हैं तो महिलाओं का एक छोटा सा ग्रुप बना लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम फालतू चीज़ें भेजते हैं। उसमें परम पूज्य गुरुदेव का वाक्य उठा करके, कोई सदवाक्य जो है उसको उठा करके उसको व्हाट्सएप पे स्टेटस पे डालते रहिए, जिससे लोग एक अच्छी सोच से को उन तक पहुंचा आप सकते हैं। आप उनकी सोच को बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं, उस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से निकाल दें कि लोग तो बदल नहीं रहे हैं, लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो मित्रों, आपका जो काम है उस पर ध्यान दीजिए और आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र से परम पूज्य गुरुदेव का काम जितना बन सकता है उतना करने की कोशिश करिए। नहीं कर सकते तो इतना सा कर दीजिए कि अपने मिलने वालों को गायत्री परिवार के YouTube चैनल से जोड़ते रहिए और उसी के माध्यम से गुरुदेव का कार्य हो रहा है। हमारा काम इतना बड़ा नहीं है कि हम उसको बना देते हैं कि हम समय नहीं मिल पाता है, ये नहीं कर पाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। ये सारी जो व्यर्थ की बातें होती हैं, अगर आदमी चाह ले तो खेत पर रहते हुए भी वो परम पूज्य गुरुदेव का अपने मोबाइल के माध्यम से, आजकल जो मीडिया चला हुआ है बहुत ही शानदार काम है, अपने मोबाइल के माध्यम से अपने फ्रेंडों को, अपने इष्ट मित्रों को, अपने जो सगे संबंधी हैं उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप, उम्मीद करता हूं कि आप ये छोटे छोटे जो काम हैं आज जो मीडिया के माध्यम से हैं उसे करने की कोशिश करेंगे और आपके अंदर भी कोई अगर कोई बात आती है, कोई विचार आता है तो आप भी YouTube चैनल पर अपना चैनल बना करके अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन मित्रों, उसमें एक चीज़ का ध्यान हमें रहे कि हमारा जो ध्येय है वो मिशन की बातों को, गायत्री परिवार की जो अच्छाइयाँ हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए रहे, ना कि ये इन चीज़ों पर ध्यान रहे कि हमारे कितने फॉलोअर्स हैं, कितने लाइक्स आते हैं और कितनी कमेंट्स आती है। इन चीज़ों को ध्यान में ना रखें, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि अच्छाई को देखने वाले आपके 1000 जो सब्सक्राइबर होंगे उसमें से 10 या 5 ही होंगे। इससे ज़्यादा आप के जो फॉलोअर्स हैं वो बाई चांस ही होंगे। इसलिए मैं आपको बस ये बता दूं कि अपनी जो कार्यशैली है उस पर परम पूज्य गुरुदेव का जो कार्य है उस पर ध्यान देने की पूरी कोशिश करें और जितना बन पड़े वृक्षारोपण कार्यक्रम जो हमारे यहाँ भाई लोग 12 की टीम और जो हमारे केलवाड़ा जो गायत्री परिवार की जो टीम है और जो सामाजिक संगठन हैं उनका साथ कहीं ना कहीं देते रहें, चाहे वो संगठन कोई सा भी हो। हम अगर अपने लेवल पर कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनका साथ जरूर दें। यह भावना बिल्कुल ना रखें कि वो उसका संगठन है या इस प्रकार से वो काम हम निश्चित करते रहें। धन्यवाद।